हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के चीफ के उस इंटरव्यू के बारे में जिसमें उन्होंने डिफेंस के कई सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी है। हमें इसके बारे में हमें अपडेट्स दिए हैं। तो चलिए आज इसी की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले लाइट टैंक से। उनका कहना है कि जो टैंक जिसकी आर्मी ने डिमांड की है लाइट टैंक की, उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द पहला टैंक रोल आउट हो जाएगा। जहाँ तक उन्होंने जो आइडिया दिया है हमें, उससे हम भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा पहला लाइट टैंक कैसा होने वाला है। तो उनका कहना था कि इसमें 1000 HP का इंजन लगने वाला है, यानी अच्छा खासा एक पावर हाउस होगा ये, और ये होना भी चाहिए क्योंकि इसका पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसे हाई एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करना है। और यही बात उन्होंने भी कही है कि हमारा लाइट टैंक दुनिया का ऐसा पहला टैंक होगा जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात और कही उन्होंने कि ये मल्टीपल वेपन्स को फायर करने में सक्षम होगा। तो इतनी सारी खूबियाँ होंगी इस नए लाइट टैंक में। तो लेट्स होप कि डीआरडीओ जल्द से जल्द इस टैंक को रोल आउट करे, क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि चीन पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं दोस्तों, नामुमकिन है। क्योंकि 1962 से वो हमारी पीठ पर छुरा भोंकता आया है और आज भी वो वही कर रहा है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं इंटेलिजेंस की, उसकी माने तो बजाय इसके कि प्रोसेस शुरू हो चुका है डिसएंगेजमेंट का, वो कई जगहों पर अभी भी जमा हुआ है और पीछे नहीं हटा है। तो आर्मी को इस पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है और डीआरडीओ को ये टैंक जल्द से जल्द बनाकर इसे नॉर्थ ईस्ट में यानी एलएसी पर डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। तो ये बात थी लाइट टैंक की दोस्तों। अब बात करते हैं डीआरडीओ के एआईपी की, यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, जिसकी वजह से सबमरीन्स काफ़ी दिनों तक पानी के नीचे रह सकते हैं, उन्हें ऊपर आने की ज़रूरत नहीं होती है और इस तरीके से ज़्यादा लीथल हो जाते हैं। और वैसे भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के बारे में कहा जाता है कि ये एक साइलेंट किलर्स होते हैं। जहाँ तक डीआरडीओ की एआईपी की बात है तो उनका दावा है कि ये अपने आप में एक यूनिक एआईपी है और कई मायने में ये दूसरे जो एआईपीज़ अवेलेबल हैं थोड़े बहुत दुनिया में, उन सब से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी है और इसमें हाइड्रोजन ऑन बोर्ड जनरेट होता है। जब इसकी टेस्टिंग हुई थी सक्सेसफुली, तब उसमें जो एंड्योरेंस मोड था वो 14 दिनों का था और मैक्सिमम पावर मोड 2 दिनों का था, तो जैसा नॉर्मली बाकी एआईपीज़ में होता है। उनका कहना है कि अभी सिस्टम पूरी तरीके से मेच्योर्ड है फॉर द फिटमेंट इन सबमरीन्स। और एक बात और निकल के सामने आई है कि अब आईएनएस कालवारी क्लास के सबमरीज जब पहली रिफिट के लिए आएंगे 2023 में, तब उनमें डीआरडीओ का एआईपी ही लगेगा। यह दोस्तों अब ये बात क्लियर हो गई है कि अब हमारा अपना इंडिजिनस एआईपी लगेगा कालवारी क्लास के सबमरीन्स में। अब बात करते हैं एएमसीए की और तेजस MK2 की। तो उनका कहना था कि एएमसीए और तेजस MK2 पर काम चल रहा है। जहाँ तक एएमसीए की बात है तो इसका पहला प्रोटोटाइप 2024 में फर्स्ट हाफ में आ जाएगा और सेकंड हाफ में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट हमें देखने को मिले। और चूंकि इसमें कई सारे मल्टीपल प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया गया है, इसीलिए इसमें डिले की कोई गुंजाइश नहीं है और हमने तेजस से काफ़ी कुछ सीखा है। जहाँ तक तेजस MK2 की बात है तो वो भी एज पर शेड्यूल चल रहा है काम उस पर, और इसका पहला LSP अगस्त 2022 में बनकर आएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें प्रोटोटाइप नहीं बनने वाला है, इसमें सीधा LSP बनेगा और इसकी भी पहली टेस्ट फ्लाइट हमें 2022 में देखने को मिलेगी तेजस MK2 की। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि तेजस और एएमसीए समय पर सामने आए। अब बात करते हैं डीआरडीओ के एडवांस्ड AUVs की, यानी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स के बारे में। तो इस पर भी काम कई सालों से चल रहा है और कई साल पहले डीआरडीओ ने AUV 150 एक मॉडल लॉन्च किया था छोटा, और इसके बाद उन्होंने एक एडवांस्ड AUV बनाया जिसका नाम था AUV 500 और इसे मार्च 2017 में गोवा में इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। तब उस समय इसकी जो ऑपरेटिंग डेप्थ थी वो तकरीबन 1000 मीटर्स की थी और
इसका वेट तकरीबन 400 केजी का है और लेंथ इसकी 3.7 मीटर्स की है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सर्वेलेंस, रिकनेसेंस एंड इंटेलिजेंस के लिए, और ये माइंड डिटेक्शन का काम भी कर सकता है। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि DRDO का नया यानी कि इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड AUV बनकर सामने आएगा, और DRDO के चीफ के अनुसार बहुत जल्द हमें ज़्यादा बेहतर एडवांस्ड AUV देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।